भारत माता की जय। सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज तैसी पार्टी सहीपा एसएचपी अब पूरे भारतवर्ष भर के तमाम मतदाता भाई बंधु माता बहन उन सबको जगाने का काम करने का मन बना लिया है। खास करके युवा चेहरा जो बेरोजगार चेहरा है उन सबको जगाने का एक मुहिम है। हालांकि यह मुहिम हम बहुत पहले से चला रहे हैं और आजकल के हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी लॉन्च हुई है और उसमें युवा चेहरा अपने आप को जागरूक कर रहे हैं। मेरा कहना स्पष्ट है आप लोगों से कि आप लोग के साथ हमेशा खिलवाड़ हुआ है, आप लोग का इस्तेमाल हमेशा हुआ है और इस पार्टी में भी एक विदेशी सोच प्लान के तहत आप लोगों को गुमराह करने का काम फिर से आप उपयोग हो रहा है। जो आप समझें, सभी राजनीतिक पार्टी में आप लोग का इस्तेमाल हुआ है और लगातार हो रहा है। आप लोग बस मगन हैं पार्षद के संग फोटो खिंचवाने में, विधायक के संग फोटो खिंचवाने में, सांसद के संग फोटो खिंचवाने में, मेयर उप मेयर के संग फोटो खिंचवाने में, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के संग फोटो खिंचवाने में, बस इसी में आप लोग मगन हैं। आप लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं। भाई ये लोग सरकारी नौकरी एक तरह से कर रहे हैं, आप लोग के मुलाजिम हैं, आप लोग के वोट से बने हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? जिसको आप वोट देकर के एक नौकर को वोट दिया, एक सेवक है, आप उसी के संग फोटो खिंचवा के बड़ा मगन है कि आज विधायक जी के साथ हमारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, कल सांसद जी के साथ हुआ, कल मंत्री या मुख्यमंत्री के साथ। यही तो आप लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे समझने की जरूरत है। हम तो पहले भी कह रहे हैं कि युवा चेहरा को अब आना जरूरी है, लेकिन सत्ता के दहलीज पर देखिए उम्र हो गया है। 70, 75, 80, 85 का चेहरा अभी भी सत्ता में बने रहना चाह रहा है। हर पार्टी में आप नजर उठा के देखिए ना, सब में वही बात है। बुढ़ौती तक कुर्सी लोग छोड़ नहीं रहे हैं, मोह इतना हो गया है। अभी बिहार का कुर्सी खाली हुआ, सम्राट चौधरी को मिला, लेकिन नीतीश जी कहाँ चले गए? राज्यसभा पकड़ लिए। भाई उनका भी उम्र हो गया, अब आराम करते हैं। चूंकि कोई पैमाना मापदंड इन लोगों में नहीं है, तो हमने एक उम्र तय किया है कि आप लोग जो बेरोजगार युवा चेहरा है, अब आप लोग नौकरी जो ये बन रहा है पार्षद का नौकरी है, आप लोग आए उसमें। मेयर का नौकरी है, उप मेयर का नौकरी है, विधायक का नौकरी है, सांसद का नौकरी है। इन सब नौकरी को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसमें हमने सीमा तय किया है कि पार्षद का जो चुनाव लड़े युवा चेहरा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के लोग पार्षद का चुनाव लड़े और 35 से जो 65 वर्ष तक जो उम्र तक चुनाव लड़ना है, मेयर उप मेयर और विधायक सांसद, ये सब चुनाव लड़े। और 65 से 70 जो है उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सब पदों पर चुनाव लड़ रहे। 70 के वर्ष के बाद नेताओं को रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, सभी पार्टी में मार्गदर्शन मंडल में चला जाए। आप लोग कोई पैमाना मापदंड तय करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो ये लोग नेता लोग आप लोगों को बहला रहे हैं। और दूसरा चीज, चुनाव जब आवे, फिल्मी चेहरा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इन सबको न वोट मत दीजिए। आजकल इन लोग के नाम से आप लोग पागल हो गए हैं। आप लोग बड़े बड़े फिल्मी चेहरा को वोट करते हैं, वो सब एक सेवा के लिए नहीं आ रहा है, वो सब अपना नाम और पैसा कमाने के लिए आ रहा है। सत्ता का ये लोग मेवा खाने के लिए आ रहा है कि हमको सिक्योरिटी मिल जाएगा। आज क्या है कि देश में हर नेता को इतना सिक्योरिटी मिल गया, अभी कुछ कटौती हुआ है, कटौती के बाद क्या इन लोग का कोई खतरा हो रहा है? कल तक
जिसका कोई पहचान नहीं, रोड छाप आदमी आज विधायक बन गया है तो उसको इतना सिक्योरिटी मिल रहा है कि आप देखते रह जाएंगे। मंत्री बन गया उसको सिक्योरिटी मिल रहा है। सिक्योरिटी पर इतना पैसा खर्च देश में, आप लोग माल मिराज का मिर्जा केले होली आप लोग का धन है और सदुपयोग कौन कर रहा है? देश का नेतागण। तो इस सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज हितैषी पार्टी जो बिना रजिस्टर्ड है, ये आप लोगों को सिर्फ जगाने का काम किया है। मैं इस पार्टी को लाने के पीछे एक हमारा मकसद है। 1985 में मैं भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन किए थे और 27 मार्च 2018 को हम भारतीय जनता पार्टी का त्याग किया हूँ और 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। सस्ता चुनाव अभियान चला के सही पे SHP के उसूलों पर आप लोगों ने देखा था। हमारा एक सस्ता चुनाव अभियान एक स्कूटी पर हम कैसे प्रचार किए थे। अब आप लोगों को जागरूक होना होगा, हर लोगों को जागरूक होना होगा। हमारा उद्देश्य बस आप लोगों को जागरूक करना। हम कोई चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। हमारा पार्टी सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए बना है। भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा, ये सब का हम लोग स्थापना किए हैं और इस मंच मोर्चा पर हमने काफ़ी चिंतन मंथन करके ये सामाजिक सोच से ओतप्रोत एक पैमाना मापदंड दिया हूँ। अभी सभी राजनीतिक पार्टी को मैं सुझा रहा हूँ कि अब ऐसे नहीं, ऐसे चलो। भ्रष्ट को टिकट मत दो, लुटेरे को टिकट मत दो, अपराधी को टिकट मत दो, दल बदलू को टिकट मत दो। अब बताइए, हमारे पार्टी में आ गया, हम आज उसको तुरंत टिकट दे दिया। कल तक उसको गाली रखते थे, आज हमारे पार्टी में आ गया तुरंत टिकट दिया। ये सब दल बदलू को भी रोकिए। ये रोकना अब जननेता नहीं रोकेंगे, मतदाता भाई बंधु बहन माता बहन को रोकना होगा, युवा चेहरे को रोकना होगा। इसलिए जो बेरोजगार युवा चेहरा है वो सब आम राजनीति में उनका हम स्वागत करते हैं। बेरोजगार युवा चेहरा अब देश सेवा का नौकरी करेगा। यही सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच है कि जो बेरोजगार युवा चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा, पार्षद के लिए हमने तय किया है 10वीं पास चलेगा, लेकिन उप मेयर, मेयर, विधायक, सांसद, ये सब चुनाव जो लड़ेंगे कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आप लोग को देखना है, ग्रेजुएट है और ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको वोट कीजिए, सही चेहरा को वोट कीजिए। मेरा ये कहने का मतलब यही है। हम हो चाहे कोई हो, जो आपको दिखे, अब जाति पाति से ऊपर उठकर आप लोगों को सोचना होगा। हम जो सोच लेकर आए हैं सभी समाज के हित में सोच लेके आए हैं और जब हम आएंगे तो सबसे बेहतर करने का जज्बा मन में लेकर आया हूँ। दूसरी बात, आप लोगों को एक बात और ध्यान देना है कि सरकारी नौकरी छोड़ करके लोग सत्ता के दहलीज पर पहुंचना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी वोट मत कीजिए। जो सरकारी नौकरी पा गया वो पा लिया। बेरोजगार चेहरा इसमें अपना अपना प्रदर्शन करें। जो बेरोजगार हैं वो देश सेवा का नौकरी प्राप्त करें, पार्षद बन के, उप मेयर बन के, मेयर बन करके, विधायक बन करके, सांसद बन करके। और दूसरी बात, हम सभी राजनीतिक पार्टी को कहा है कि सांसद और विधायक का, लोकसभा विधानसभा का जब जब चुनाव होवे तो जो सबसे अधिक वोट लावे उसी को मुख्यमंत्री बनाइए, चाहे वो किसी विधानसभा क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई जाति समाज का हो, जो सबसे अधिक वोट लाता है उसी को मुख्यमंत्री बनाइए। चाहे लोकसभा के चुनाव में जो सबसे अधिक वोट लावे उसी को प्रधानमंत्री बनाइए। और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल, कोई किचकिच, कोई घिचकिच नहीं होगा कि आप सिफारिश होगा कि उसको मुख्यमंत्री बनाइए, उसको प्रधानमंत्री बनाइए, उसको मंत्री बनाइए। ये सब अब स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाने की जरूरत है। सर्व समाज हितैषी पार्टी यही स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाने के लिए आप लोग को लाया है और एक मापदंड हम लोग लाए हैं कि उम्र 70 के बाद नेताओं को छुट्टी कीजिए। इन लोग को इतना सिक्योरिटी मिल रहा है, इन लोग पर रोक लगे। और एक बात और, आपके बच्चे जो सरकारी नौकरी में हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन नेताओं को पेंशन मिल रहा है। अब इस पर भी आवाज़ बुलंद कीजिए आप लोग कि जब अटल जी के सरकार में आप लोग की पेंशन बंद हो गई थी, एक पेंशन सहारा था, लेकिन नेताओं को पेंशन, एक नेता 4 पेंशन उठा रहे हैं, विधायक का, सांसद का। यह तो लूट मचा है, लेकिन कोई बोलने वाला है? कोई पार्टी इस पर आवाज़ उठा रहा है?
चूंकि सब मिलके रसमलाई खा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबों को जगाने आया हूं, जागे, देश हित में जागे, समाज के हित में जागे। जय हिंद, भारत माता की जय।